इसके हवाले से अक्सर हुक्म पूछा जाता है कि जानवर का तोल कर बेचना कैसा है, क्या तोले हुए जानवर को खरीद सकते हैं? उसका तरीकाकार ये होता है कि उन्होंने अनाउंस कर दिया, लिख दिया कि जनाब जिंदा जानवर फी किलो 300 रुपए। उस पूरे जिंदा जानवर को वो तराजू पर डालेंगे, उस पर खड़ा करेंगे, तो उसका जितना वजन निकलेगा, अगर 3 मन है तो 120 किलो, यानी अगर 300 के हिसाब से है तो उसको 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका जो रेट निकलेगा उस हिसाब से उसे बेच दिया जाता है। तो ये सवाल पैदा होता है कि आया इस तरह से तोल कर जानवर का खरीदना जायज है या कि ना जायज? इमाम आजम अबू हनीफा का ये कौल है कि इस तरह से जायज नहीं है। उसकी वजह उन्होंने जिक्र फरमाई कि चूंकि ऐसी बै कि जिसमें वजन मजहूल हो, मौजूनी शहर यानी जो तोल कर बेची जाती हो, जिसे मौजूनी कहा जाता है, वजन करके बेची जाती हो, अगर उसका वजन मजहूल हो, यानी उसका मालूम ना हो, मजहूल हो, तो उस वजन के मजहूल होने की बिना पर उस बै में नजा पैदा होने का इम्कान मौजूद होता है। तो ऐसी बै के जिसमें नजा पैदा होने का अंदेशा हो, तो वो बै वो खरीदो फरोख्त मना कर दी जाती है। तो इमाम आजम का फतवा और उनका कौल ये है कि ये जायज नहीं है। मगर साहिबैन फरमाते हैं, ये पिछले जुमा भी मैंने जिक्र किया कि साहिबैन, शेखैन, तरफैन, ये दो बुजुर्गों के अलग अलग नाम है। अब इमाम आजम का कौल अलग हो गया। अब साहिबैन जो हैं, यानी इमाम आजम के जो 2 शागिर्द हैं, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद, इन दोनों का मुत्तफिक कौल ये है कि ये जायज है। इमाम आजम ने ये इल्लत बयान की कि चूंकि उसका वजन मजहूल है, मालूम नहीं, इस वजह से बाद में झगड़ा हो सकता है, इसलिए जायज नहीं। तो इन दोनों अइम्मा का ये कौल है और उनका ये मौक़िफ़ है कि चूंकि उसे तोला जाएगा, तोले जाने के बाद जो वजन पहले मालूम नहीं था, तुलने के बाद मालूम हो गया कि ये जनाब ये इतना वजन है, तो अब वो मजहूल नहीं रहा। जब वो मजहूल नहीं रहा तो उस जहालत के दूर होने की बुनियाद पर अब बेचना जायज हो जाएगा। और आज के दौर में चूंकि ये बहुत ज्यादा मार्केट में आम हो चुका है, तो अब उलमा ने ये फतवा दिया है कि इसे जवाज का जिक्र किया जाए और इस कुर्बानी को या इस अंदाजे बै को जानवर की उसे जायज करार दिया जाए। तो इस पर अब मुफ्ता भी कौल यही है कि इसमें कोई शरई कबाहत मौजूद नहीं।